लीना जी हैं कनाडा में हो या लंदन में, अमेरिका में हो या इंग्लैंड में, है तो भारत संस्कृति की होते हुए इनको ये करने की अंदर से इनकी जिज्ञासा हो रही है, तो उसके पीछे इनका मनसा और इनका विचार 100% कहीं न कहीं सनातन नहीं है, हिंदू नहीं है। अगर वो इतनी अपनी माँ को तो नहीं दिखा पाता, कोई अपनी माँ बहन की फोटो तो नहीं बना पाता ऐसे। शोएब भाई थोड़ा सा बात इतनी कहना, अनुज जी इतनी बात कहना है कि ये जो बैठ के यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है, आज ये बताइए जब काली माता पे बात आई तो कोई हिंदू सनातनी आया जो इस बात को कहे। अभी सब लोगों ने हमने कहा इससे पहले जो भी कार्य हुए अभी तक सनातन के खिलाफ, जो भी एक यही ऐसा केस हुआ जिसमें हमारे विदेश मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया, लुकआउट नोटिस भी जारी हो गई। इससे पहले ऐसा कौन सा कार्य हुआ जो रोका गया हो? सारी फिल्में चली, सारी वीडियो चली, सारा खिलाफ दिखाया गया, कहीं कोई केसेस नहीं बने, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अक्सर विश्व स्तरीय मंचों पर भारत के विशाल लोकतंत्र की मिसालें दी जाती हैं। लोकतांत्रिक परंपरा वाले हमारे देश में हर नागरिक को अपने धर्म के प्रचार प्रसार का पूरा अधिकार है, आजादी है। लेकिन कुछ लोग इस अधिकार का फायदा उठाकर न सिर्फ दूसरे धर्म का अपमान करते हैं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े करते हैं। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर चर्चा में आई फिल्म मेकर लीना ने आज फिर से हिंदू देवी देवताओं का अपमान तो किया ही, साथ ही साथ भारत के लोकतंत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र अब नफरत की सबसे बड़ी मशीन बन चुका है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि विदेश में बैठी लीना भगवान और लोकतंत्र का अपमान कर रही हैं, उसे हिंदुस्तान बर्दाश्त क्यों करे। और उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर वो तस्वीरें क्या हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो तस्वीरें यहां पर उन्होंने ट्वीट की हैं, पहले क्या था और आज एक दिन के अंतराल की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए, पहले की तस्वीर देखिए, यहाँ पर मां काली का ये पोस्टर जारी किया गया था और धूम्रपान करते हुए दिखाया गया था, जिसको लेकर यहाँ पर हिंदू संगठन जो है, हिंदू समाज जो है, वो बहुत गुस्से में था। और एक दिन बाद देखिए अब आज का क्या तस्वीर निकल कर आई है। भगवान भोलेनाथ और पार्वती किस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, और इसी को लेकर जो हिंदू धर्म है, हिंदू समाज के लोग हैं, उससे जुड़े लोग हैं, वो आपत्ति जता रहे हैं। और बार बार ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, इसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही साथ लीना ने यही नहीं रुकी, उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर भी सवाल उठाए, अपमान किया है। इसीलिए आज हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये बार बार भगवान का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, इसको हिंदुस्तान क्यों सहे। फिल्म मेकर लीना मणि मैकलाई बाज नहीं आ रही हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार कर रही हैं। पहले मां काली का अपमान किया, मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया, और अब ट्वीट के जरिए शिव पार्वती को लेकर आस्था से खिलवाड़ किया। लीना की इन हरकतों से पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, साधु संत भड़के हुए हैं। ये जानबूझ करके जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म की भावना को आहत कर रहे हैं, बार बार कर रही है, ये निश्चित रूप से ये पूतना और ताड़का के रूप में है, एक असुर के रूप में है, राक्षसी के रूप में है, जो विदेश में रह करके जानबूझ करके हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्र से लीना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की मांग की है। हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को पत्र लिखने जा रहे हैं कि एक LOC जारी करें। वो लुकआउट सर्कुलर होता है, ये लीना मणि मैकलाई जी के खिलाफ, क्योंकि अब वो जो कर रही हैं वो जानबूझ के कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वहीं बदजुबानी पर अड़ी TMC सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक हंगामा मचा है। महुआ के बयान के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब यहां पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। और अब इसी को लेकर
विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर यहां पर क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और ये जरूर कहा जा रहा है, देखिए विवादों में लीना, तो उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो नफरत की मशीन बनता जा रहा है और मुझे सेंसर करना चाहता है। ये बात लीना की तरफ से कही गई है। तो कनाडा में बैठकर उन्होंने ये बातें लिखी हैं और लगातार फोटो वायरल कर रही हैं, फोटो सामने आ रही हैं, पोस्टर सामने आ रहे हैं और इसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि कनाडा में बैठकर आप इस तरह की बातें करेंगे, उसको हिंदुस्तान क्यों सहेगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ एसएन सिंह साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका। कीर्ति निधि पांडे जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। पांडे जी स्वागत है आपका। मोहम्मद अतीक है, सचिव है मुस्लिम लीग के। अतीक साहब स्वागत है आपका। सनोज मिश्रा जी हैं, फिल्म निर्देशक है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे तुलसी महाराज हिंदू धर्मगुरु है उनको भी जोड़ने की, लेकिन तुलसी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है। तुलसी महाराज जी, ये बार बार हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजों का अपमान क्यों करना, देवी देवताओं का अपमान क्यों करना, क्या मंशा लगती है आपको इसके पीछे की? अनुज भैया, सबसे पहली बात, एक ही बात ध्यान रखना है आपके चैनल के माध्यम से और भारतवर्ष में। पहली बात तो हम अपने सारे जितने भी हिंदू समाज हैं उन सबको एक मैसेज देता हूं कि पहले वो सनातन हो जाए। धर्म सिर्फ एक है, वो सनातन है, बाकी सब संप्रदाय है। संप्रदाय के साथ जो सांप्रदायिक जो युद्ध है, अभी बहुत सुंदर निर्देश से सबको सुन रहा था मैं, और मैं बहुत पहले ही आपको ज्वाइन कर लिया था। तात्पर्य इस बात का है कि ये जो लीना जी हैं, कनाडा में हो या लंदन में, अमेरिका में हो या इंग्लैंड में, है तो भारत संस्कृति की। भारत संस्कृति की होते हुए इनको ये करने की अंदर से इनकी जिज्ञासा हो रही है, तो उसके पीछे इनका मनसा और इनका विचार 100% कहीं न कहीं सनातन नहीं है, हिंदू नहीं है। अगर वो इतनी अपनी माँ को तो नहीं दिखा पाता, कोई अपनी माँ बहन की फोटो तो नहीं बना पाता ऐसे। इससे पहले अपनी माँ बहन, जिसने भी फोटो बनाई थी इससे पहले, उसने अपनी माँ बहन की तो नहीं बनाई थी। उसने, इन्होंने भी अभी सिगरेट पिलाते या करते काली माता को दिखाया, कभी अपने बारे में दिखा लेती। और एक बात मैं करार विरोध करता हूं, अपितु भारतवर्ष के सभी लोगों से नहीं, पूरे विश्व से विरोध करता हूं कि भारत के हमारे सनातन के किसी भी देवी देवता को, भगवान को किसी भी रूप में कहीं भी दिखाया जाए तो अपितु उसके लिए एक सिस्टम, एक कॉन्क्रीट, जैसे अभी नुपुर शर्मा जी के लिए 57 देश सामने आए थे ना, इसी प्रकार से अगर भारत में ये बात सही होती, भारत वाले अगर जगह होते, सनातनी ऐसा नहीं कि कनाडा में नहीं है, सनातनी ऐसा नहीं कि लंदन में नहीं है। हम लोग कथा करने जाते हैं तो कनाडा, लंदन, अमेरिका हर जगह वो मिलते हैं। तो अब कहां चले गए हमारे सनातनी, आप कहां चले गए हमारे व्यवस्था, जो आज उनकी जुबान बंद हो गई, आज उनकी व्यवस्था बंद हो गई कि उनको कहां से, उनको लीना जी को वहीं के वहीं केस करना चाहिए, वहीं कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि दोबारा कोई कदम। सवाल तो यहाँ पर यही है ना तुलसी महाराज जी, कोई भी आएगा और किसी भी धर्म के बारे में इस तरह की भ्रांति फैलाएगा क्या, इस तरह की चीजें करेगा क्या, जिससे माहौल बिगड़ सकता है। शोएब भाई थोड़ा सा बात इतनी कहना, अनुज जी इतनी बात कहना है कि ये जो बैठ के यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है, आज ये बताइए जब काली माता पे बात आई तो कोई हिंदू सनातनी आया जो इस बात को कहे? अभी सब लोगों ने, हमने कहा इससे पहले जो भी कार्य हुए अभी तक सनातन के खिलाफ, जो भी, एक यही ऐसा केस हुआ जिसमें हमारे विदेश मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया, लुकआउट नोटिस भी जारी हो गई। इससे पहले ऐसा कौन सा कार्य हुआ जो रोका गया हो? सारी फिल्में चली, सारी वीडियो चली, सारा खिलाफ दिखाया गया, कहीं कोई केसेस नहीं बने, कहीं कुछ नहीं हुआ, और उसमें काम करने वाले अदर धर्म के सारे लोग थे, उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ था। ये पहली बार मैं यही कह रहा हूँ हुआ है, मैं यही कह रहा हूँ इस समय इसलिए स्वयं फिल्म को काट देनी चाहिए। हिंदुस्तान में कई फिल्में ऐसी बनी, सेंसर आपके मजहब में जब बोला गया तो सेंसर बोर्ड नहीं आया था। अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, अरे सर मैं तो कह ही रहा हूँ कि फिल्में गलत बनती हैं। खुद को देखिए ये फिल्में गलत बनती हैं। देखिए आदरणीय तुलसी जी,
और नहीं, कानून तुलसी जी बनना होता चाहिए क्या कि था? किसी के मजहब के कुछ बारे में राजनीतिक देखिए सुनिए किसी शोएब जी को सुनिए बदलना क्या जाए? शोएब जी सर, सुनिए मुकम्मल करो बात, सर, देखिए मुकम्मल होता नहीं, क्या था आज देखिए, मुझे ऐसा लगता है, नहीं है ये एसएन सिंह सारी जी राजनीतिक एसएन पार्टियां जी, शोएब जी और तुलसी जी मैं यही कह रहा हूं अपने एसएन सिंह जी, राजनीतिक सवाल भी ले लीजिए ना के लिए एसएन सिंह ऐसे जी, लोगों के मैं ये कह रहा हूं इसमें राजनीति करने की जरूरत कहां आ रही है? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती थी। बिल्कुल, मैं अभी यही कह रहा हूं ना कि इसमें राजनीति करने की जरूरत कहां आ रही है? सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, हो नहीं सकता क्या एक मंच पर सभी लोग आ जाए उसका पुरजोर विरोध करें? एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है देश में यही होता चला है आज तक। अनुज जी एक एक करके देश में एक गैंग बनाकर कार्य होता था और ये नहीं देखा जाता था कि क्या सही है क्या गलत है। अगर सही है खिलाफ खड़े तो होना है, आप सत्य के साथ खड़े रहिए, चाहे वो सत्य किसी के पार्टी के साथ भी हो। लेकिन गैंग वाले क्या करते थे, अगर हमारे गैंग का गलत किया है उसका झूठ भी सत्य है। धर्म के लोग किसी के दूसरे धर्म के साथ नहीं खड़े होंगे। शोएब सिद्दीकी प्लीज, शोएब सिद्दीकी पहले धर्म के साथ हाँ, नहीं ठीक है। खड़ेंगे। जब तक हम आपकी आवाज नहीं बनेंगे और आप हमारी आवाज नहीं बनेंगे, मुझे नहीं लगता है कि एक सार्थक परिणाम देखने को आएगा। जी बताइए अनुज भाई। जी, ठीक है। बताएं। शोएब जी, कीर्तिनिधि आप पांडे। बात कर रहे हैं, आप यहाँ से बात कर रहे हैं, आपकी बात को अप्लाई करें लोग, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत लेकिन जरूरी हम है, मैं अपनी यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। क्या जमीन पर ये होता है क्या? शोएब आप हर डिबेट में आप अच्छी बातें करके जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ग्राउंड पर ये होता है क्या? जमीन पर ये होता है क्या? आपकी बातों को कौन सुनता है उस पर डिपेंड करता है। और हमारे जितने भाई पर बैठे नहीं हैं, हम होता एक है बात तो ये आपके जिम्मेदारी बहुत हमारी अच्छे से आपकी मानते सबकी हैं, है। टीवी चैनल के ये माध्यम से ग्राउंड पर कहना होना चाहते हैं, चाहिए हम और सब जो लोग कम इसके से पे कम षड्यंत्र धर्म और रच रहे हैं सनातन के मामले में उनके एक हो खिलाफ जाए। अरे जो कहाँ है वो, मुझे तो नहीं दिखता वो मौलाना मौलवी सब कहाँ है जो फतवा जारी करते हैं गले काटने के बयान पर? वो कहाँ रहते हैं मुझे बताइए ना। दांत खाने के उन्होंने क्या स्टैंड लिया इस पर? कुछ लोग अनुज जी देश में इस तरह का कार्य करते हैं, हाँ। वो बात तो कुछ और करते हैं। सिंह साहब पहले बोल रहे हैं। सिंह देखिए साहब बोले, अनुज जी मुकम्मल होता करो क्या है सिंह साहब कि बोले, कई बताऊं लोग मैं। बात तो अच्छी करते हैं, जैसे हमारे साहब भाई पहले कह बोले, रहे फिर हैं बोलूं मैं। निश्चित तौर पे अच्छी बात का सम्मान होना चाहिए और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से उसका सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे बातों की घोर निंदा होनी चाहिए जो बात तो अच्छी करते हैं, लेकिन अगर उनके धर्म के लोग कुछ इस तरह के कार्य करते हैं, अगर उसकी निंदा नहीं करते हैं, अगर हमारे धर्म के साथ कुछ हो रहा है, सुनिए, मैंने हमेशा सुन कहा लीजिए। इस बात के लिए। नहीं, शोएब सिद्दीकी करते हैं, हमेशा करते हैं, निंदा करते हैं, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके ये साथ अच्छी कुछ हो रहा है, आप बोलते हैं, ठीक है। अपनी बात को सुना, ठीक है। आवाज अच्छी मानी जाए। आखिर में कीर्तिनिधि पांडे जी बहुत देर से शांत बैठे, आखिर में वक्त बहुत कम बचा है, 20-20 सेकंड में दे रहा हूं, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए कीर्तिनिधि पांडे जी। अब आगे की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? इससे लगता नहीं है आपको कि माहौल बिगड़ता है, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? जल्दी से सर। अनुज जी, हाँ अनुज जी, आज के इस डिबेट में जितने लोग शामिल हैं सबने इस प्रकरण की निंदा किया जी, लेकिन ये जरूर है कि भविष्य में इस तरीके की घटना न हो। भारत की सरकार को पहल करनी चाहिए। कोई प्लेटफॉर्म हो, अगर फिल्में जारी हो रही हैं और अगर इस तरीके की फिल्में जारी हो जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो किसी भी धर्म के, तो उनके खिलाफ एक कड़ा कानून हो जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो निश्चित रूप से इस पर रोक लग सकता है। ठीक है, हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस पर संज्ञान ले लिया है और वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा था उसको भी रोका गया है, शिकायत की गई है कनाडा में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। कोई भी आएगा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा और चला जाएगा, ये क्यों सहेगा हिंदुस्तान? इसीलिए हिंदू जो समाज है वो इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।